Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss some important questions which you will see in your term 2 physics exam. These are some important questions from plus 2 class. जो टर्म 2 का आपका CBSE का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं. And here you find all the important questions which are going to come in term 2 exam. So keep watching till the end. सो टर्म 2 में जो हमारा सिलेबस है वो EMI और रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है. तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट मानी जाती है ऑप्टिक्स है, जिसमें से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो ये रे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट. देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर जाते हो सो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर टर्म 2 एग्ज़ाम. सो first question is a converging lens of refractive index 1.5 is kept in liquid medium having same refractive index. What would be the focal length of lens in this medium? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, आपको कोई भी लेंस दिया होगा, वेदर इट इज़ कन्वर्जिंग, कभी कन्वर्जिंग लेंस दे देगा वो, कभी डाइवर्जिंग लेंस दे देगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और एक लिक्विड मीडियम देगा और उस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देगा वो. ठीक है, कई बार क्या होगा, जो हमें लेंस दिया होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. कई बार क्या होगा, जो हमें लेंस दिया होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा विद रिस्पेक्ट टू जो लिक्विड मीडियम दिया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. सो इसी बात पे डिपेंड होके उनका नेचर चेंज हो जाता है. कन्वर्जिंग लेंस कई बार डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है किसी मीडियम में, कई बार वो प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करता है, कई बार वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करता है. तो डिपेंड करता है कि रेशो क्या आ रही है μ2/μ1 की. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा. सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ डज पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस वेरी इफ इंसिडेंट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट. इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. देखो पावर जो है डायरेक्टली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ चेंज होगी अगर देखो वॉयलेट लाइट की जगह इंसिडेंट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट. ठीक है, कोई भी है, जैसे रेड लाइट की जगह वॉयलेट लाइट कर दिया या वॉयलेट लाइट की जगह रेड लाइट कर दिया, तो इसमें क्या है कि वेवलेंथ ऑफ फ्रिक्वेंसी चेंज होगी. उसकी वजह से क्या होगा, म्यू में चेंज आएगा. म्यू में चेंज आएगा तो फोकल लेंथ में चेंज आएगा और पावर में भी चेंज आएगा. तो इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. सो इन्हें ज़रूर देख के जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ डज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट. दिस इज अगेन इस पे मिनिमम डेविएशन पे डेरिवेशन भी आती है, डेराइव करना भी आता है और इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई डज ब्लूइश कलर प्री डोमिनेंट इन क्लियर स्काई. काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आ जाता है. स्कैटरिंग पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये मैं टिक कर रही हूँ इन्हें ज़रूर करके जाइएगा इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर टर्म 2 एग्जाम. So this is question number 5. Two thin lenses of power 4D and minus 2D are in contact. What is the focal length of combination? ठीक है, दो lenses contact में दे दिए, उनकी focal length बतानी है combination की. कई बार वो दो lenses contact में नहीं देगा, कुछ distance पे देगा और focal length निकालनी होगी, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करके जाने हैं. नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसकी कंडीशंस, दो कंडीशंस होती है इसकी, कि जब डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट जा रही है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और यही थी सेकंड की डेंसर टू रेयर जो है वो लाइट ट्रैवल करे. ठीक है, तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है TIR की आती हैं. और TIR फिनोमिना किस किस में होता है, मिराज में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो है वो भी TIR की वजह से होता है. ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें भी हमारा TIR यूज़ होता है. तो ये कुछ उसके फंक्शंस हैं, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7. इसमें क्या, कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लेंस. ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि देखो इन्होंने एक कन्वेक्स लेंस हमें गिवन दे दिया और उसको हमने एक मीडियम में डाल दिया. ठीक है, पहले वो एयर में था,
अब उसको हमने एक लिक्विड मीडियम में डाल दिया और हमसे पूछा कि नेचर ऑफ लेंस क्या है, क्या वो अब प्लेन ग्लास प्लेट की तरह एक्ट करेगा या कन्वर्जिंग रहेगा या डाइवर्जिंग रहेगा। सो ये सब हम निकाल सकते हैं बाय लेंस मेकर फॉर्मूला। एफ की वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि लेंस कौन सा है। नेक्स्ट है, देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है सीबीएसई का, ये बहुत बार आता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ दिस टेलीस्कोप ओवर अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टाइप से रिफ्लेक्टिंग टाइप क्यों बेटर है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी जो भी रे डायग्राम है, उसकी डेरिवेशन है, वो सब आपको करनी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इस सब की डेरिवेशन आपको करके जानी है। रिलेशन बिटवीन यू वी आर एंड म्यू व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स और कनकेव स्फेरिकल सर्फेसिस। तो ये कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, एक इस टाइप का फॉर्मूला हमारे पास आता था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इस टाइप का फॉर्मूला आता था, वो है, वो डराइव करना, ये भी आप लोगों को आना चाहिए, ये करके जाना है। नेक्स्ट देखो 13 लेंस मेकर फॉर्मूला, इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट। ये दोनों डेरिवेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी बार करिएगा। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड टेलीस्कोप की भी इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट। इस पे भी वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे आते हैं, जो एक दो अभी मैंने डिस्कस किए हैं। और एक प्रिज्म फॉर्मूला डराइव करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रिज्म फॉर्मूले पे ही एक लास्ट स्टेप ये भी आता है, कई बार वो डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि प्रिज्म फॉर्मूला डराइव करो, ये कह देगा डेल्टा या डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन ए, ये प्रूव करो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेरिवेशन ज़रूर करके जाइएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रे ऑप्टिक्स में से। अब मैं बात कर रही हूँ वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इंटरफेरेंस पे बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाना है। नेक्स्ट उसी के अंदर ये एक टॉपिक है कि Y1 और Y2 दो रेज दी हुई हैं, तो इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर फाई होगी ये। नेक्स्ट है प्रूफ दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजन वेव थ्योरी, ये हाइजन वेव थ्योरी के बेस पे प्रूफ करने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कांट बी कंसिडर्ड एज कोहेरेंट सोर्सेज, इट्स एन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रूस्टर लॉ पोलराइजेशन टॉपिक में से है ये। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और पोलराइज़र क्या होता है, एनालाइज़र क्या होता है, दोनों के बीच में जो एंगल होता है रखते हैं हम, उसमें क्या रिलेशन होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, इट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस देख के जाइएगा, आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो ड्यूल नेचर, जो चैप्टर है हमारा, ड्यूल नेचर बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार उसी में से पूछे जाते हैं। देखो एक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, 5 मार्क्स में ये आता ही आता है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें से ज़्यादा जितने भी ग्राफ आते हैं मैक्सिमम इसी चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। ग्राफ कौन कौन से आपने पढ़े हैं, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में इंटेंसिटी कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इनके बीच में ग्राफ, लैम्डा और 1/√V के बीच में ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, उसमें क्या है, उसमें ग्राफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड यूजिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रिलेशन ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। इसमें उसने पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे दिया और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन बताना है। किसी में वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पूछेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और ड्यूट्रॉन कोई अदर पार्टिकल भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है।
नेक्स्ट देखो एटम्स जो आपका चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एक बार इसको पढ़ जाइएगा। सेकंड डेराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोहर्स थ्योरी पे बेस्ड है ये, ठीक है। बोहर्स थ्योरी का यूज़ करके आप ये फाइंड आउट करते हो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए। और इसमें से जो आपकी रेडियस के और टोटल एनर्जी के फॉर्मूले निकल के आएंगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है रिडबर्ग कांस्टेंट को यूज़ करके लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना, बाल्मर और लाइमन सीरीज़ की, इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, कई बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है। use de Broglie hypothesis to write the relation for Bohr's orbit in terms of Bohr quantization condition of orbital angular momentum। Bohr की जो सेकंड postulate था mvr इज इक्वल टू nh/4 पाई, जो उसको यूज़ करके हमें क्या लिखनी है, वो निकालनी है हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का यूज़ करके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एटम चैप्टर में से। इसके बाद आपके पास आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में देखो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कैसे हैं, किस रेंज में लगते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट हैं, किस टाइप के फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्स में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है, अगर दो न्यूट्रॉन है उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स है या नहीं है। बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बन सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी वो न्यूक्लियर फोर्स की पूछ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। नेक्स्ट डेफिनेशन मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन की, और न्यूमेरिकल न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैक्सिमम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर है सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में देखो एनर्जी बैंड डायग्राम आ जाता है सबसे पहले। सेमीकंडक्टर मेटल और इंसुलेटर का, तीनों का एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक। फोटो डायोड हो गया, जीना डायोड हो गया, इनके सबके वीआई कर्व जो है, एलईडी हो गया, सोलर सेल हो गया, इन सब के बारे में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करना है। नेक्स्ट देखो पीएन जंक्शन रिवर्स और फॉरवर्ड बायस दोनों में कैसे एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेक्टिफायर, हाफ एंड फुल वेव, इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 5 मार्क्स। बहुत सालों से क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आता है, सो मिस मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम पी और एन जंक्शन को पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इकट्ठे रखते हैं, देन ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ क्या चीज़ें होती है, कैसे डिफ्यूज़न होता है, कैसे ड्रिफ्ट होती है, डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, ये सारा आपको इसमें करके जाना है। नेक्स्ट है फोटो डायोड और सोलर सेल, ठीक है, वर्किंग इनकी, साथ में एलईडी की भी, तो ये सब करके जाना है। सोलर सेल बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, सिलिकॉन ही क्यों यूज़ होता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। फोटो डायोड रिवर्स वाइज में ही क्यों कनेक्ट किए जाते हैं, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ जाता है वाई जीना डायोड इज़ यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये थे कुछ important question which you will see in your term 2 exams, and these are all the important question for +2 class physics term 2 CBSE एग्ज़ाम। सो आप अगर +2 क्लास CBSE टर्म 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो ये क्वेश्चंस ज़रूर करके जाइएगा, इन्हें मत मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इनमें से 100% आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। I hope this video will be helpful for you. If you find this content helpful, then please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.